ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के बाद पालना देने के लिए अगर किसी को याद किया जाता है तो वो है संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका हमारी प्यारी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी, जिनकी निश्चल प्रेम भरी पालना का हर ब्रह्मावत्स मुरीद है। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी जी को अब अव्यक्त हुए पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं और आज 25 अगस्त है। ऐसे में उनसे पालना लेने वाले हर एक व्यक्ति को दादी जी से जुड़ी कई बातें रह रह कर याद आ रही होंगी। तो जरा सोचिए, 40 साल तक दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहने वाली, उनके हर कर्म की प्रत्यक्षदर्शी बीके मुन्नी दीदी जी के दिल और दिमाग में दादी से जुड़ी क्या विशेष बातें याद आ रही होंगी। दादी जी की वो कौन सी शिक्षाएं और प्रेरणाएं रही हैं जो आज संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका का पदभार संभालने वाली बीके मुन्नी दीदी जी को यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलाने में गुप्त रीति से मदद कर रही हैं। दादी से रिलेटेड ऐसी कौन सी ऐसी पालना थी जो आप अभी अपने जीवन में उसको अभी भी कायम करके रखे हैं? जब मैं आई थी यहाँ पर तो ये यज्ञ वो छोटा सा पौधा था और दादी जी ने इस महायज्ञ को विशाल बट वृक्ष का रूप दिया, माना इसको बड़ा किया। तो उसमें दादी जी की ये विशेषता मैंने देखी। तो दादी जी कोई भी किसी भी कार्य के लिए उनके सामने आता था तो दादी जी कभी भी ज्यादा उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करती थी और उनको थोड़ा समझती थी, पूछती थी, फिर उनको छुट्टी दे देती थी। जैसे कोई सेंटर की बहन आएगी तो दादी जी मुझे मेला करना है कहेंगी, भले करो। फिर जैसे कहेंगी मुझे मकान बनाना है, कहेगी भले बनाओ। कुछ चाहिए तो दादी को याद करना। तो इतना विशाल दिल वाली दादी जी थी। दादी जी की इस विशाल दिल ने, सॉफ्ट दिल ने सबका मन जीत लिया और सबका दिल जीत लिया और सबके दिलों में दादी छा गई। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। संस्था को चलाना कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत लाइफ में ऐसे चुनौतियां आती हैं, बहुत लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कि तब लगता है कि कैसे होगा। तो वो विश्वास आपका क्या रहा? वो मेरा विश्वास यही है। तो मैं कदम कदम पर दादी जी को फॉलो अप करती हूँ और कोई भी कार्य करती हूँ तो आज भी दादी जी के साथ का अनुभव करती हूँ और कोई भी कार्य करती हूँ तो मैं दादी जी से ओके कराती हूँ, वेरीफाई कराती हूँ तो ये मेरा कार्य ठीक है या नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे अंदर से जवाब आता है, इसको ये करेक्शन करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार से। तो जो भी यज्ञ निवासी हैं, जो समर्पित हैं, उनकी हर रिक्वायरमेंट को हमको पूरा करना है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज के लिए वो अपनी डिमांड रखते हैं तो मैं उसको हर प्रकार से पूरा करके उनको संतुष्ट रखना चाहती हूँ और खुश रखना चाहती हूँ। ये चीज मैंने दादी जी से सीखी।
मन से लाइट थी, और कोई कितनी भी गलती करके आए, दादी जी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। उनका इतना ही कहना था, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैं तो फूलों की भंडार कितनी गलती करती थी। 16 साल की उम्र में मैं आ गई, तब दादी जी मुझे लवली बेबी बोलती थी। अच्छा। तो दीदी कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि दादी बैठे हैं और मैं करूंगी, मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ये तो मुझे कभी भी नहीं हुआ। तो ये काम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर दादी कहे मुन्नी तेरे को आसमान का तारा लाना है, तो मैं बोलेंगे हाँ मैं अभी लेके आती। असंभव तो मैंने कुछ समझा ही नहीं, और आज भी मैं कुछ असंभव नहीं समझती। कोई भी अपनी कोई भी समस्या यज्ञ की लेके आता है तो मैं उसको कोई ना कोई हल दे ही देती हूँ। दीदी जैसे दादी आप इतने टाइम रहे साथ में, तो ऐसी कोई एक विशेष जो आज हर एक ब्राह्मण को अपने पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है, कि किस शिक्षा को आज हम लोग अपने जीवन में धारण कर सके, वो दादी की एक विशेष शिक्षा। ऐसा है ना, दादी जी की विशेषताएं तो बहुत ही बहुत है, जिसको अनेक विशेषताओं को हम जीवन में धारण करके हिम्मतवान बन के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक शिक्षा जो कहती हो ना, उसमें क्या है, दादी जी निमित्त थी और निर्माण थी और निर्मल वाणी वाली थी। निमित्त माना कोई अहम नहीं, अहंकार नहीं, करण करावनहार बाबा, मैं निमित्त हूं, न्यारी प्यारी, निर्माण चित्त, छोटा हो या बड़ा हो हमें सबको रिगार्ड देना है। अगर हमारे सामने दुश्मन आ जाए उसको भी रिगार्ड देना है। दादी जी ने कभी किसकी गलतियों को नहीं देखा और सदा माफ किया, क्षमा भावना, ये सबसे बड़ा गुण है। तुम तो हो ही ऐसी, कभी सुधरोगी नहीं, नहीं, हर एक के ऊपर आशा रखी। दादी जी के सामने जब जाओ तब सदा मुस्कुराती हुई। अगर आप थक के जाओगे तो आप उनकी मुस्कुराहट से ही आप खुश हो जाओगे। सदा मुस्कुराता चेहरा। कितनों के गम हर लेती वो तेरी मधुर मुस्कान, सद्गुणों से सज कर तुमने सबको दिया सम्मान, सद्गुणों से सज कर तुमने सबको दिया सम्मान। सागर सी तुम गहरी गगन सी ऊंची विशाल है, ओ मीठी प्यारी दादी तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। दादी प्रकाशमणि जी अव्यक्त हो चुकी हैं, लेकिन आपने बातचीत में सुना होगा कि कैसे मुन्नी दीदी जी ने अपने विचारों में, प्रेरणाओं में, बोल में, कर्म में दादी जी को व्यक्त रखा हुआ है। पीस न्यूज़ की विशेष पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।